आशा करता हूं कि आपको ये वीडियोस से गॉस थ्योरम समझ में आ रही होगी। तो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने गॉस थ्योरम को प्रूव कर लिया था और उसके कुछ सवाल देख लिए थे। गॉसियन सरफेस कैसे सिलेक्ट करते हैं ये भी देख लिया था। अब हम लोग शुरू करते हैं गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन, यानी गॉस थ्योरम का यूज करके किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, पोटेंशियल फाइंड करना, या वहां पर रखे हुए दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो इसको जरा सा इसके स्टेप समझ लीजिए, तो स्टेप समझने के बाद आपको करने में आसानी होगी। सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जो हमको करना है कि जिस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी, यानी जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। और गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिमेट्रिक, यानी हमारी चार्ज बॉडी को एक्सप्लोर करने पर बनना चाहिए। यानी ड्रॉ अ सिमेट्रिक Gaussian surface passing from the point of application। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब कि उस पॉइंट से पास होना चाहिए जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, पहली चीज। ठीक है, सेकेंड, क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरिया वेक्टर और वेक्टर ई की डायरेक्शन, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज से। तो दूसरा काम क्या करना है, ए और ई की डायरेक्शन, यानी एरिया वेक्टर और ई वेक्टर, इसकी डायरेक्शन को वहां पर डिफाइन करना है, वहां पर डायरेक्शन बना लेंगे। तो सेकंड काम क्या करना है, डिटरमाइन directions of area vector and electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं पता है ना, लेकिन डायरेक्शन तो पता है। तीसरा काम क्या करना है, डी फाई का इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है, डी फाई का एक्सप्रेशन। राइट डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ठीक है ना। डी फाई का एक्सप्रेशन लिखना है। डी फाई का एक्सप्रेशन लिखने में क्या होगा, ई डॉट डी ए, यानी छोटा सा एरिया है डी ए, जिससे एसोसिएट होने वाला फ्लक्स क्या है, डी फाई। उसके बाद नेट फ्लक्स फाइंड करना है, क्योंकि गॉस लॉ हमारा तब लगेगा जब हमें नेट फ्लक्स पता हो। तो फोर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट फाई मिल जाएगा। अब गॉस लॉ भी यूज कर लेते हैं, है ना। अब क्या कर लेते हैं, गॉस लॉ भी यूज कर लेते हैं। तो पांचवें में क्या है, फाई के प्लेस पर क्या रखना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के, या एयर और वैक्यूम है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट रखना है। इसके बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप पता लग जाएगी। ध्यान रहे इन स्टेप्स को करते समय आप कूलॉम लॉ को भूल जाएं। आप ये भूल जाएं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई एक्सप्रेशन पता है, क्योंकि जैसे गॉस थ्योरम प्रूव करते समय हम लोगों ने ई की वैल्यू पुट की थी, यहां पर ई की वैल्यू ही फाइंड करनी है, यानी ई की वैल्यू पुट नहीं करनी किसी भी हाल में। ई की वैल्यू हमें मिलेगी, यानी नेवर पुट ई यूजिंग कूलॉम्स लॉ। रटेंगे तो ये गलती हो जाएगी। इन 5 स्टेप्स को समझ लेंगे तो अभी देखिएगा हर एप्लीकेशन में यही 5 स्टेप फॉलो होंगे, ठीक है। तो इन स्टेप के हिसाब से मैं आपको यहां पर ये पॉइंट चार्ज के हिसाब से पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और उसी के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फाइंड करके दिखाऊंगा यहां पर। और आप देखेंगे कि ये वही एक्सप्रेशन मिलेंगे गॉस थ्योरम से जो आपको कूलॉम्स लॉ से मिले हैं। तो बच्चों हमारे पास पॉइंट ओ पर क्या है, एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, प्लस क्यू, और इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। यहां से यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसके बाद पोटेंशियल भी फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ड्रॉ सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस। एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस खींचते हैं जो कहां से जाएगा, पी से, और सेंटर तो पॉइंट है। तो आप जानते हैं कि अगर पॉइंट चार्ज होगा तो इस गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, पॉइंट को अगर एक्सप्लोर करें, पॉइंट बड़ा बने तो एक गोला बन जाएगा, यानी एक स्फेरिकल खींचना पड़ेगा गॉसियन सरफेस ऐसा जिसके सेंटर पर ये चार्ज हो, तो वो सिमेट्रिक पॉइंट पर रखा रहेगा। यानी बाउंड्री पर हर जगह फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, इक्वल होगी। तो एक हम लोग यहां से ऐसे
इस तरीके से स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। इमेजिनरी है तो इसको ऐसे डॉटेड कर लीजिए। अब दूसरा काम क्या है, डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ ई एंड वेक्टर ए। तो एक छोटा सा एरिया में सेलेक्ट कर रहा हूं यहां पर, मान लीजिए ये छोटा सा एरिया है हमारा, इस गोले के सरफेस पर छोटा सा एरिया एलिमेंट, तो ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा वेक्टर डी ए। और चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो जोड़ने वाली लाइन पर बाहर की तरफ होगी। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये तो नहीं पता, लेकिन होगी इधर ही, आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो छोटा सा सॉलिड एंगल बना है हमारा, ये इसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बाहर निकलेंगे ऐसे, जिसके कारण क्या होगा, यहां पर जो फ्लक्स एसोसिएट होगा वो क्या होगा, डी फाई ई। कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा, डी फाई ई। तो लिखना क्या है कि इफ डी फाई ई इज फ्लक्स एसोसिएटेड टू स्मॉल एरिया डी ए, देन डी फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, ई डी ए कॉस जीरो। क्यों, क्योंकि वेक्टर ई और वेक्टर डी ए क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एंगल हो जाएगा जीरो, यानी डी फाई ई बराबर कितना आ गया, सिंपली ई डी ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। यहां तक आ गए हम लोग, है ना। अब क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें टोटल फ्लक्स पता लग जाए। भाई डी फाई इससे है, ऐसे डी फाई 1 डी फाई 2 सबसे होगा, छोटे छोटे एलिमेंट से सबको जोड़ दिया जाएगा तो टोटल फ्लक्स। और जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल डी फाई ई, क्योंकि सरफेस हमारा कैसा है, क्लोज, इसलिए नागिन को नौलखा पहनाना पड़ेगा। फिर वही चीज यहां, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए। तो ई तो हमारे लिए अननोन है, ई बाहर आ जाएगा। क्लोज इंटीग्रल डीए, क्लोज इंटीग्रल डीए का मतलब कि ये जो क्लोज सरफेस है इस पर डीए जैसे जितने भी छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स हैं उन सबको ऐड कर दो। तो बेटा अगर इसके ऊपर सारे के सारे एरिया एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, इस गॉसियन सरफेस, ये जो स्फीयर है हमारा, इसका टोटल सरफेस एरिया, और वो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है आर। तो इंटीग्रल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर, यानी फाई ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहां तक हम लोग आ गए ना। गॉस थ्योरम क्या बताती है, ये फाई ई किसके बराबर होगा, यूजिंग गॉस थ्योरम। अगला क्या काम करना है, गॉस थ्योरम को यूज करना है, यूज गॉस थ्योरम। तो यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम को यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से देखो, सीता बराबर गीता के, गीता बराबर रीता के, यानी गीता और रीता, सीता और रीता आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो इसको यहां पर ऊपर लिखता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। इसको नीचे ले जाइए तो फिर से क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया। फॉर एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए, फॉर एयर और वैक्यूम, K इज इक्वल टू 1, यानी E की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये क्या है, K, स्मॉल k, इसको हम लोग लिखते हैं ना, इसको क्या लिखते हैं, स्मॉल k। तो आंसर फिर तो वही आया ना, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। इतने न्यूटन पर कूलम, ये भी न्यूटन
पर कूलम। यानी क्या हो गया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वही रिजल्ट हमें मिला गॉस थ्योरम से जो किससे मिला था, कूलम्स लॉ से। यानी कि ये दोनों अप्रोचेस एक ही जगह आ रही हैं, ठीक है। अब देखो अगर पोटेंशियल फाइंड करना चाहें, नाउ पोटेंशियल एट P, तो आपको पता है कि E और V में क्या रिलेशन है, V इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस इंटीग्रल E डॉट डी आर, माइनस इंटीग्रल E डॉट डी आर। तो ये देखो जैसे मान लो हम इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो डी आर सेम डायरेक्शन में होगा, यानी E डी आर है तो E की वैल्यू रख दीजिए यहां पर, तो हो जाएगा माइनस के क्यू 1/r² डी आर। तो 1/r² डी आर, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, आ जाएगा -1/r, ठीक है। तो यहां पे रखिएगा तो माइनस के क्यू इंटू -1/r, और यहां पर लिमिट इसलिए नहीं रखी जा रही क्योंकि r बराबर 0 पर कूलॉम लॉ से भी पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिफाइंड आती थी, यहां पर भी वो अनडिफाइंड आएगी, इसलिए मैंने लिमिट्स नहीं रखी है, डायरेक्ट इसका एक जनरल डिस्कशन ले रहा हूं, है ना। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर, इतने वोल्ट। और अगर आप पिछले लेक्चर्स देखे हो या आप किसी बुक में आपने पढ़ा हो तो देखिए यही एक्सप्रेशन v और e का आता है किससे, हमारे कूलॉम्स लॉ से, ठीक है। वही जो हमें गॉस थ्योरम दे रहे वही कूलॉम लॉ, यानी ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल या फोर्स फाइंड करने के टूल्स हैं ये दो नियम क्या है, हमारे दो हथियार हैं, ठीक है। अब देखते हैं गॉस लॉ से कैसे हम कूलॉम लॉ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मान लिया कि यहां पर P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता लग गई कितनी है। अब वहां पर अगर हम एक कोई दूसरा चार्ज रख दें, क्या करें, वहां पर एक दूसरा कोई चार्ज पुट कर दें, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो नाउ इफ अ चार्ज Q0 is placed at P, then force acting on it, चार्ज पर कितना फोर्स, अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई Q0 चार्ज रखा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू Q0 इंटू E, यही तो लगेगा ना। और पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फील्ड के अलाउंग लगेगा, यानी इस पर जो यहां पर अगर हम एक Q0 फोर्स चार्ज रखते हैं तो इस पर फोर्स फील्ड के अलाउंग यानी इसी डायरेक्शन में लगेगा। अब E की वैल्यू यहां पर पुट कर दिए तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K Q0 अपॉन r²। और यही तो कूलॉम्स लॉ है, इसको इक्वेशन नंबर इतने न्यूटन, इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 7 देखो हमें क्या बता रहा है, इक्वेशन नंबर 7 क्या बता रहा है, पहली चीज फर्स्ट थिंग कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। सेकेंड, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, यानी ये बल आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और डायरेक्शन क्या बता रही है, तीसरा कि F acts along the line joining charges, ठीक है। यानी ये जो F है ये उस लाइन के अलोंग अंदर या बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है। अगर नेगेटिव Q0 होता तो ये फोर्स इधर अंदर की तरफ लगता, अट्रैक्शन का लगता है ना, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो किसकी तरफ है, चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लग रहा है। तो ये क्या किया हम लोगों ने, ये जो 3 पॉइंट्स थे ये क्या दिखाते हैं, डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम, ठीक है। तो कूलॉम लॉ डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, कूलॉम लॉ प्रूफ करने को कहा जाता है किससे, गॉस थ्योरम से। ये वाला पोर्शन, यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, पोटेंशियल नहीं फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है।
अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, एक चार्ज हम Q नॉट रखेंगे, देखेंगे उस पर कितना फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स की डिपेंडेंस को दिखाते हैं किस पर, कि ये फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी है, यही 4-5 स्टेप हमें हर एप्लीकेशन में फॉलो करने हैं। ठीक है, तो आप इन वीडियोस को देखिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उन्हें लगाइए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले एप्लीकेशन में, नेक्स्ट वीडियो में।